नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के आपकी वीडियो को स्टार्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीम दिख रहा होगा कि एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन से की का आपको यहाँ पर दबाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई पीपीटी फाइल है एंड दोस्तों आप जो है उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर वे हो सकता है जिसके द्वारा आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो है वहाँ पर F5 की अगर दबा दोगे कीबोर्ड के अंदर तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो स्लाइड शो है वो आपका वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप जो है वहाँ पर स्लाइड शो का आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा साइड में। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू का, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा व्यू शो करके, उस पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद में भी आपका यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो स्लाइड शो है वो वहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो भी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी दिया हुआ है वो भी इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइम्स न्यू रोमन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, या कैलिबरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, या नारद मिल जाए आपको, या फिर यहाँ पर एरियल आपको देखने को मिल जाए। ये सारे जो होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर आरएसआईटी वाले यानी कि वीएमओयू जो आपका आरएसआईटी का एग्जाम को होल्ड करवाती है वो आपसे यहाँ पर घुमा घुमा कर इन क्वेश्चन को पूछते रहती है। इस कारण से मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर चारों जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो होता है वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और हम सभी सामग्री को एक ही सेल के अंदर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास मानो कि एक शीट है एंड दोस्तों इस शीट के अंदर आपके पास एक ऐसी सेल है जिसके अंदर जो है बहुत बड़ा डाटा लिखा हुआ है एंड दोस्तों वो जो है इस सेल के अंदर फिट नहीं आ रहा है। यानी कि आपके इस सेल के अंदर क्या नहीं हो रहा, वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों आपको इसको पूरा दिखाने के लिए आपको यहाँ पर कौन सी फंक्शन का कौन सी यहाँ पर जो की है वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर एक ही सेल के अंदर पूरा जो डेटा है वो आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मर्ज सेल का आप जो है कब इस्तेमाल करते हो मैं आपको बता दूं, जब आप जो है किसी भी एक डेटा को यहाँ पर दो या दो से अधिक सेलों के अंदर प्रदर्शित करना चाहते हो तो दोस्तों तब आप यहाँ पर मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हो। बाकी अगर आप एक ही सेल के अंदर पूरा जो डेटा है वो देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एंड्रॉइड एक खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर एंड्रॉइड पूछ ले जाए या फिर iOS पूछ ले जाए तो दोस्तों ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। उसका जो आंसर होता है वो आपके यहाँ पर नॉगेट होता है। यानी कि नॉगेट जो है वो आपके यहाँ नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड जो होता है वो आपका जैसे मैंने आपको बताया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ओएस होता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिर्फ दिख रहा होगा कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर उपकरणों के प्रकार है। यानी कि डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट और लेजर जो होता है वो किस प्रकार की डिवाइस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इसके साथ में आपको बता दूं, मॉनिटर जो होता है वो आपको पता होगा। एंड दोस्तों मॉनिटर के भी आपके यहाँ पर चार प्रकार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, आप सबसे इतना ही पूछा जाता है कि मॉनिटर के कितने प्रकार होता है, कौन कौन से होता है, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, मॉनिटर के भी यहाँ पर आपके चार प्रकार होते हैं। एक होता है सीआरटी, एक होता है एलसीडी, एक होता है एलईडी। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर एलईडी एंड दोस्तों एक जो लास्ट में फाइनल होता है वो आपका यहाँ पर होता है फ्लैट पैनल, जिसे हम प्रोजेक्टर के रूप में भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों आप चाहे किसी भी चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे टेक्चर पर देख रहे हो, चाहे जॉब ग्रुप पर देख रहे हो, दोस्तों आपको ये जो कंटेंट है आपको इस प्रकार का कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवा जा रहा, आपको यहाँ पर पीपीटी द्वारा किसी भी चैनल द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा। इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आप जो है यहाँ पर सारी वीडियोज देखोगे तो दोस्तों मेरी गारंटी है कि आपकी 90% जवाब बनेगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई संदेह नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में खालिस्तान वेब ब्राउजर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान दे दिया गया है। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ब्राउजर है जिसको यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिप्लेस कर दिया गया है, उससे बदल दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आपने विंडोज 7 का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों वहाँ पर आपको ई करके एक सॉफ्टवेयर मिलता है नीचे टास्क बार पे। टास्क बार क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपका टाइम वगैरह जिस पट्टी पे दिखता है वो आपकी टास्क बार कहलाती है। एंड दोस्तों वहाँ पर आपको ई करके क्या मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, वो आपका क्या कहलाता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता था। लेकिन दोस्तों विंडोज
विंडोज़ 10 के अंदर बात करें तो दोस्तों इसको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर बदल दिया गया है। ये बात ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सीमित दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो आपसे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कभी पूछ लिया जाए तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस की पहचान होती है कि उनके पीछे नाम के पीछे हमेशा ER और OR आता है। 99% केस के अंदर जिसके भी नाम के पीछे ER और OR आता है वो आपके हमेशा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसका नाम जो है वो आपका यहाँ पर स्कैनर होता है। ठीक है, ध्यान रखना स्कैनर के नाम के पीछे यहाँ पर ER आता है, लेकिन दोस्तों ये जो होता है ये आपका यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कीबोर्ड एंड माउस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये दोनों इनपुट डिवाइस होता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर विंडोज 2000 एंड विंडोज NT, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क एंड CD। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये तीन दोनों जो होता है जो आपके यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इनके नाम के पीछे भी आप यहाँ पर देख सकते हो OR और ER, इनके नाम के पीछे भी आपके यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीमित दिख रहा होगा। खालिस्तान पूंजी आपके कर्सर के दाएं वर्ण के अक्षर को हटाने की अनुमति प्रदान करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों जैसे कि मेरा नाम राहुल है, दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है एच के इधर वाला यू कैसे हटा सकते हो। अगर आपका कर्सर एच पे है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर यू कैसे हटाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर एच के इधर वाला यू हटाना है, यानी कि अपने राइट हैंड वाला अगर आपको यहाँ पर वर्ड हटाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो कुंजी दबानी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर डिलीट दबानी पड़ेगी। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बाय और का अक्षर आपसे यहाँ पर पूछा जाता तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ता। दोनों आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, मैंने इसलिए दोस्तों मैंने आपको दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कर दिया, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दाएं और के अक्षर को हटाने के लिए आप यहाँ पर डिलीट प्रेस करोगे। एंड दोस्तों बाएं और का अक्षर को यानी कि लेफ्ट हैंड वाले अगर आप यहाँ पर वर्ड हटाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आती है, यानी कि किसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन चैटिंग वगैरह कर सकते हो, इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोल रहा है। ठीक है, बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि फेसबुक से कर सकते हो, ट्विटर से कर सकते हो, लिंक्डइन से ही कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। लिंक्डइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अंदर आप जो है यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए काम आती है, यानी कि जॉब ढूंढने के लिए लिंक्डइन जो होता है वो आपका यहाँ पर ऐप होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डेजीवेल एक प्रकार का खालिस्तान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डेजीवेल जो होता है वो आपका एक प्रकार का होता है, एक प्रिंटर होता है। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं एक प्रिंटर होता है, एंड दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर की ये श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन जो वीडियो हुआ वो करेक्ट आंसर है। डेजीवेल जो होता है वो आपके यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपको यहाँ पर DPI यानी कि डॉट पर इंच के अंदर भी नापी जाती है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर DPI के अंदर नापी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सरकारी निजी नेटवर्क होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक जो वैश्विक विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड जो होती है एक वेबसाइट जो होती है वो आपके यहाँ पर इंटरनेट पर होती है। उसके बाद बात करें किसी भी एक ऑफिस के अंदर जो आप नेट वगैरह चला रहे होते हैं, जो आप यहाँ पर एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे आप जो यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं वो आपके यहाँ पर इंटरनेट से रहता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों इसके अंदर अलग अलग होता है, मैंने आपको दोनों ही बता दिया। इंटरनेट जो होती है वो एक ऑफिस के भीतर लगा होता है, जबकि इंटरनेट जो होता है वो आपके पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ होता है। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली BCC का विस्तारित रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं BCC जो होता है वो आपके यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका पूरा डेटा होता है उसका जो सेट होता है वो आपके यहाँ पर फाइल कहलाती है। एंड दोस्तों फाइल जैसे ही आपका यहाँ पर परिपक्व होती है वो आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि डेटा जैसे ही आपका यहाँ पर परिपक्व होता है वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर बदल जाता है। आप जो है इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे अभी जो है आप अपनी स्क्रीन में जो अभी यहाँ पर PDF खोल पा होंगे, यानी कि ये जो PDF देख पा होंगे ये सॉफ्ट कॉपी होती है। ये जो है सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल के अंदर सेव है, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव है, या फिर आप जो है ऐसे बोल सकते हो किसी डिवाइस के अंदर जो हमारी कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हुआ होता है वो आपके वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। दोस्तों आप जो है प्रिंटर से जैसे उसको निकाल के लाते हो आपके हाथ में जो प्रिंट आउट रहता है वो आपका क्या कहलाता है, हार्ड
कॉपी कहलाता है। एंड दोस्तों हार्ड कॉपी जो होता है वो आपको यहाँ पर कौन प्रदान करता है, वो आपको यहाँ पर प्रिंटर प्रदान करता है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मॉडेम स्कैन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मॉनिटर स्कैन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड स्कैन दिया हुआ है, आपको प्रो सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर लगा लेना ऑप्शन ई के अंदर जो होगा वो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर प्रिंटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इनके ऑप्शन जो ई है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां हम फाइलों को संग्रहित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहाँ पर आप किसी भी एक फाइल को संग्रहित कर सकते हो वो आपके क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। आपने देखा होगा कि फाइलों का क्या बनता है, एक फोल्डर बनता है जहाँ पर आपकी बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता है वो आप वहाँ पर आपके स्टोर हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है, फोल्डर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीमित दिख रहा होगा निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि एमएस वर्ड स्कैन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एंटीवायरस स्कैन दिया है, आपको यहाँ पर स्कैनर स्कैन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर प्रिंटर ड्राइवर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर स्कैनर जो होगा वो आपका यहाँ पर एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंटर होता है वो भी तो आपका हार्डवेयर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रिंटर जो होता है वो आपका हार्डवेयर होता है, लेकिन दोस्तों प्रिंटर ड्राइवर जो होता है वो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चन के अंदर क्लियर है ना, प्रिंटर जो होता है वो आपका हार्डवेयर है जबकि प्रिंटर ड्राइवर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कैनर कौन सा यहाँ पर डिवाइस होता है वो आप हमें कमेंट में बताओ, इनपुट होता है आउटपुट होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी पीढ़ी के अंदर VLSI प्रौद्योगिकी के साथ में IC चिप का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है और VLSI प्लस IC चिप का इस्तेमाल जो है कौन सी जनरेशन कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद बात करें IC की तो दोस्तों IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद बात करें इन दोनों जो चिपों का इस्तेमाल किया गया था एक साथ के अंदर बात करें तो दोस्तों इन दोनों का एक साथ जो इस्तेमाल किया गया था वो आपके यहाँ पर चौथी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। जबकि केवल IC चिप का जो इस्तेमाल है वो आपके यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के अंदर किया गया था। दूसरी पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों प्रथम पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो चार ऑप्शन है उसके अंदर बता दिए। चारों ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर से कहीं ना कहीं लिख लेना। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उस पर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने वीडियो का भी लाइक नहीं करना तो वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको RCET से रिलेटेड इससे बेहतर और का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल एंड टाइम एंटीवायरस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रियल टाइम एंटीवायरस जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर विंडोज डिफेंडर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन जो डी दिया होगा वो करेक्ट आंसर है, विंडोज डिफेंडर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षरों शब्दों और ध्वनि के समूह क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल जो होता है जैसे आपके यहाँ पर वर्ड होता है, ध्वनि होती है, साउंड से होता है, वो उनका जो समूह होता है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर डाटा कहलाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा जैसे परिपक्व होता है, यानी कि डाटा जैसे आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है वो आपकी किस में बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा टॉगल कुंजी क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टॉगल कुंजी जो होती है वो इसके अंदर आपके यहाँ पर तीन कुंजी इसके अंदर सम्मिलित होती है। पहली जो होती है वो आपके यहाँ पर कैप्स लॉक होती है, दूसरी जो होती है वो आपके यहाँ पर नेम लॉक होती है यानी कि नंबर लॉक होती है। उसके बाद में तीसरी जो होती है वो आपके यहाँ पर कौन सी होती है, वो आपके यहाँ पर स्क्रॉल लॉक होती है। ठीक है, ये तीनों जो होती है वो आपके यहाँ पर टॉगल कुंजी होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस समर्थन का उपयोग करता है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस क्वेश्चन अंदर आपसे ऐसे बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी भी भाई को अगर इसकी PDF चाहिए, इसकी PPT चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको यहाँ पर ये जो PDF है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको यहाँ पर एक भी पैसा जो है वो आपको यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं करना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि सारी जो PDF है ये सारी जो PPT है वो खुद मैंने अपने हाथों से बनाई है। ठीक है, इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत जो है वो आप सबके लिए की जा रही है और किसी के लिए नहीं की जा रही। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 36 पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने कभी
MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक पट्टी होती है जिसमें आपने कितने वर्ड लिख दिए, कितने आपने पेज भर दिया, अब तक कितना आपका यहाँ पर जूमिंग हो रखा है, तो वो सारी जो चीज़ें दिखती है वो आपके यहाँ पर किस कौन सी पट्टी पे दिखती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ उस पट्टी को बोल जाता है आपके यहाँ पर स्टेटस बार, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि कौन सा आपका सही कथन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लूटूथ का आपका जो यहाँ पर कनेक्शन स्पीड होती है या फिर जो यहाँ पर कनेक्टेड स्पीड होती है वो आपके यहाँ पर बहुत कम होती है वाईफाई की तुलना में। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ है कि कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड जो तार होता है वो चारों और एक दूसरे में क्या होता है ट्विस्टेड होता है, यानी कि एक दूसरे की ओर बने हुए होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी इसका इनकरेक्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो होते हैं वो क्लाउड आधारित शेयरिंग सिस्टम होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। क्लाउड आधारित जो सर्विसेज होती है वो आपके यहाँ पर 2 से 3 होती है, वो एक जो होता है वो आपके यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स होता है, एक राजस्थान मेघ होता है, राजस्थान ई क्लाउड होता है, ये साथ जो होती है वो आपके यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। ठीक है, ध्यान रखना इनका ऑप्शन जो सीधा दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा MS पावरपॉइंट 2010 में से कौन सा यहाँ पर एनिमेशन प्रभाव है जो ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाकर या घटाकर, रंग बदलकर या केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपका जो इफेक्ट होता है वो आपका यहाँ पर मोशन पाथ इफेक्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि HTML बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपसे HTML की जो फुल फॉर्म है वो आपसे एक बार पूछी जाती है, एंड दूसरे के साथ में पूछा जाता है कि HTML का उपयोग किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनके HTML का जो प्रयोग होता है वो उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं HTML की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके साथ में आपको बता दूं HTML का जो उपयोग होता है वो आपके यहाँ पर वेबसाइट वगैरह बनाने में काम आता है, यानी कि वेब पेज बनाने में इसका काम आता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि 1 किलोबाइट खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 किलोबाइट के अंदर आपके कितनी बाइट होता है, यानी कि 1 KB जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 KB जो होती है वो आपके यहाँ पर 1000 B यानी कि 1000 बाइट के बराबर होती है। इनके ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। 1024 जो बाइट होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना कौन सा गलत है कौन सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचरित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे फाइबर का इस्तेमाल करती है। तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है इनके स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है वो करेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए 2 तार एक दूसरे की और आपस में मोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल मोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक वैध ई वॉलेट का उदाहरण है, यानी कि कौन सा एक वैलिड ई वॉलेट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉपबॉक्स जो होता है वो आपका क्या होता है क्लाउड आधारित सर्विस होती है, किसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या नहीं होता एक मोबाइल ई वॉलेट नहीं होता है। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की तो दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर लिया हुआ है कि V2 SMS। तो दोस्तों ये किसी प्रकार से आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। पेटीएम जो होता है वो आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है, इनका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके पास यहाँ पर 15 यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स हैं, दोस्तों आप चाहते हो कि यहाँ पर आपके पास केवल और केवल 5वीं स्लाइड आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख पाओ, यानी कि उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख पाओ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि F5 की दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं F5 की जो अगर आप यहाँ पर दबाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर पहली जो स्लाइड होती है वहाँ से आपका ट्रांजिशन यानी कि आपका वहाँ पर जो एनिमेशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर आपको केवल 5वीं स्लाइड का अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर आप वीडियो में अभी भी बने हुए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर कहीं कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि VGI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं VGI का फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपका वेब ब्राउजर होता है, ओपेरा भी होता है, गूगल जो होता है वो आपका नहीं होता, मोजिला फायरफॉक्स होता है। गूगल जो होता है वो आपका यहाँ पर एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन के और उदाहरण के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका याहू होता है, विंग जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है गूगल के अलावा क्या होता है सर्च इंजन होता है। बात करें यहाँ पर गूगल के अलावा यहाँ पर कौन सा वेब ब्राउजर होता है गूगल का, तो दोस्तों क्रोम जो होता है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है, जबकि गूगल जो होता है वो आपका यहाँ पर सर्च इंजन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि USB का फुल
फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा, MS वर्ड 2010 के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल+ के दबाना पड़ेगा, कंट्रोल+S से आपका यहाँ पर रिप्लेस होता है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपनी सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम जो होता है वो आपके वेब ब्राउजर होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये सर आपकी क्या होता है यहाँ पर वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। इसके साथ में अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि विंडोज 7, एंड्रॉइड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होता है, तो बिल्कुल होते हैं। उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम जो होता है वो आपके यहाँ पर हार्डवेयर को उदाहरण है, तो दोस्तों बिल्कुल उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ये चारों स्टेटमेंट जो थे यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट थे वो आपके यहाँ पर सही थे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की चिप किसके बनी होती है, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर जो चिप लगी होती है वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत कम समय में इन सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेहनत भी पसंद आए तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बताया और क्या कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं अगर आप किसी भी इवेंट को इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये सारी जो पीपीटी जो सारी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों इन सब की जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इन सबको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।